हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मोसट, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सेकेंड क्लास। आओ आज अपने मीन के सम्स को देखेंगे फ्रॉम आर मटेरियल वॉल्यूम 2। मैं लिखाऊंगा, अपने कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके। आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 3 में। बुक का दरकार नहीं है तुम लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे, तुम लोग लिखते रहना सब। लिख लो हाइट एंड लिख लो नंबर ऑफ प्लांट्स। हाइट एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। हाइट में लिख लो 58, 60, 62, 64, 66, 68। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स में लिख लो 12, 14, 20, 13, 8 एंड 5। चलो तुम लोग को निकालना है अरिथमेटिक मीन। पहले सोचो तो किस टाइप का सीरीज दिया है ये। 3 टाइप का सीरीज था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और एक क्या था, कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल लग रहा है, डिस्क्रीट है ये। इंडिविजुअल कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना यहाँ पे। इंडिविजुअल में क्या होता है, टेबल नहीं मिलता अपने को। इंडिविजुअल में डेटा लिखा हुआ रहता है बस, ठीक है। यहां पे हाइट एक्स मान लेते हैं, हाइट इज एक्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, एफ, फ्रीक्वेंसी। अब मीन निकालने का अपने पास 3 फॉर्मूला था, एक डायरेक्ट मेथड, एक डेविएशन मेथड, अज्यूमिंग मेथड जिसको बोलते हैं, और लास्ट का था स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का एक मस्त हम लैंग्वेज बताए थे याद रखने का, अफुंसी या अफंकी, है ना। ठीक है, आओ यहां पे अपने काम करते हैं। कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा बताना। नॉर्मल वाला। पता है नॉर्मल वाला में अपने को एफ एक्स निकालना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं हम लोग, अज्यूम इन कर। इससे बेटर अज्यूम इन कर। बीच में से कोई भी नंबर को अपनी डी पकड़ते हैं। मैं चलो एक काम करता हूं, मैं 64 को डी पकड़, डी नहीं सॉरी, ए पकड़ लेता। 64 को मैं ए पकड़ रहा हूं, तो चलो डी निकालते हैं अब। डी का फॉर्मूला याद है, एक्स माइनस ए। डी इज एक्स माइनस ए, मतलब 58 माइनस 64 -6। चलो करते जाओ इसको, -4 -2 0 2 4। कहां अपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते, इट वुड हैव बीन टू कम्बरसम। अब अपने किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी को। मस्ती से अपने, अगर यू वाला करना है तो वो भी कर सकते हैं, पर वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यू वाला यहाँ पे खैर होगा नहीं, क्योंकि देयर आर नो क्लासेस। समझाएंगे आओ। एफ इंटू डी करते जाओ सब। 12 × 6 -72 -56 -40। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। 16 20। एक काम करो, थोड़ा नीचे आके ना पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या था, क्या होगा, एक्स बार इज, एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ डी बाई कैपिटल एन। यस, इंटू सी आएगा क्या, नहीं इंटू सी नहीं आएगा, परफेक्ट। तो देखना सब कुछ मिला हुआ है कि नहीं। वी हैव गॉट ए, एन, एन निकाल लो यहाँ पे। एड अप ऑल द प्लांट्स, 2 3 4 5 54 55 56 59 59 + 8
67 हो रहा टोटल। अच्छा वैसे बोल रहा है 67 + 5 कितना हो गया है। एक बार सब देख लो 72 ही है ना। Let's go 130 minus which 72 ही है जी। तो ए अपने को मिल चुका, एन अपने को मिल चुका, समेशन ऑफ एफ डी निकाल लो। 20 + 16 - 40 - 56 - 132। बस सब कुछ मिल गया अपने को। 64 प्लस नहीं लिखकर अपने क्या करेंगे यहाँ पे -132/72 कर लेंगे। ध्रुव बाबू पता है ना क्या नहीं करना है अब। LCM नहीं बनेगा। हाँ, एलसीएम मत करना, एकदम भी एलसीएम मत करना है इसमें, ठीक है ना। पहले तो इसको रिड्यूस कर लो तुम लोग, 2 से रिड्यूस होगा, कितना हो जाएगा 2 से ये 6 6 66, 72 का 36, 2 से और रिड्यूस हो जाएगा 33/18, और 3 से भी जा रहा है, क्या हो जाएगा 11/6। काश 12/6 होता, 12/6 कट के क्या हो जाता 2। तो 11/6 को अपने करेंगे 1.9 समथिंग आना चाहिए, 1.8 समथिंग। 11/6 इज 1.83, इसका टोटल है तो 64 - 1.83 62.17 62.17 लिख लो। हो गया वंश 62.17। अंकिता क्लियर है। चलो ओके लेट्स मूव ऑन। This is question number 3 for you. After that, let's move on to question number 6. आओ सभी क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। लिख लो मार्क्स एंड लिख लो नंबर ऑफ स्टड्स। आजकल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, आजकल स्टड्स बोलना होता है। यू पीपल बिहेव लाइक स्टड्स। आर वी इन अ मेकअप क्लास? स्टड्स तो इसको बोलते हैं। आओ लिख लो 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। तो इसमें ही कोई गैप नहीं पड़ा 8, 12, 6, 14, 7, 3। You have to find the mean as usual। किस टाइप का सीरीज दिख रहा है ये? स्टेप डेविएशन सीरीज दिख रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज दिख रहा है। दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज बिकॉज क्लासेस दिए हुए हैं। कहने को तुम लोग कोई सा भी मेथड यूज कर सकता है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, और क्या स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि अपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं अज्यूम मीन मेथड का, यहां पे इसको ट्राई करते हैं अपने किससे, स्टेप डेविएशन। ठीक है ना। यस, स्टेप डेविएशन में क्या होता है, ये एक्स नहीं है, ये तो क्लासेस है, और ये क्या दिया हुआ है एफ। सबसे पहले एक्स निकालना होता है, एक्स क्या होगा हमेशा, यस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दैट इज द मिड पॉइंट होगा। 515 का मिड पॉइंट क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर अभी करने का मन हो डायरेक्ट मेथड, तो अपने एफ एक्स निकाल सकते हैं एफ इंटू एक्स, नहीं पर अपने कहां तक जाएंगे स्टेप डेविएशन तक। डी और यू, होम साइलेंट करके बैठना। एफ एक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगेगा।
और किसको प्लस करेगा तुम? मतलब इसको मल्टीप्लाई करके बस पर हाँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुमको पूरा चीज। जीरो बच गया तो ज्यादा इजी होगा ना। अब उससे इजी चीज दिखाते हैं, हम उससे इजी चीज दिखाते हैं। आ जाओ। डी के लिए क्या करोगे? यहां पे किसी को ए पकड़ लेना। क्या आएगा डी? -30, -20, -10, 0, 10, 20। अपने को फिलहाल अभी एक्सपीरियंस सारे डिफिकल्ट मेथड्स को करना है ताकि एग्जाम में इजी लगे। ये सारा डी किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। तो रिड्यूस कर दो इसको। सबको 10 से डिवाइड कर दोगे तो यू मिल जाएगा अपने को। क्या होगा? -3, -2। यू का फॉर्मूला होता है D/C। सी इज ऑलवेज द क्लास साइज। क्लास साइज कितना दिख रहा है यहाँ पे? 10 दिख रहा है, तो बस 10 से डिवाइड कर देंगे। उतना भी माथा नहीं लगाकर अपने डी को ही देखते हैं कि वो कौन से बिगेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, पर बिगेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे? 10। उससे डिवाइड करके लिख दो। अब अपने क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? एफ यू मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लो एफ इंटू यू। मेंटली भी हो सकता है आराम से ये। -24, -24, -6, 0, 7 एंड 6। दो तीन लाइन छोड़ के बच्चों फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला एक्स बार। आर्यन क्या होगा फॉर्मूला? पहले कैसे याद रखेंगे हम लोग? ए फंकी क्या हो जाएगा? ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू सी। तो अब तलाश करना क्या क्या चीज मिला हुआ है और क्या चीज हम लोग को निकालना है। तो 7 ही बात करेगा। एफयू में 7 ही बात करेगा। ये और नहीं, नहीं ये -24, -24 है, तो -48 हो जाएगा। -48 + 7 इज -41। तो ये हो गया 40 प्लस। 134 अच्छा, -41 बाई क्या बोला? एन कितना है? 50 होगा। 10, 20, 30, 40, 50 होगा तो सी होबे 10। सर हम ए प्लस सी इंटू, हाँ वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ध्रुव। तुम सी को यहाँ पहले लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। 40 - 41/5, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना ये? 8.2, हाँ ठीक है। 40 - 8.2 इज 31.8। पार्थ कुछ पूछना है? 31.8 ठीक है, कर लो। उत्कर्ष हो रहा है? ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो मेरे को बताना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अगेन मीन निकालना है। लिख लो मार्क्स और यहां पे नंबर ऑफ स्टड्स। ठीक है, मार्क्स इस बार कैसे दिया हुआ है देखना तुम लोग। मोर देन 0 ऐसे करके लिखते जाओ। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, and that's it. Number of students
150, 140, 100, 80, 80, 70, 30 and 14। ये हम लोग पूरा सम नहीं करेंगे, इसका मैं बस तरीका बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। चलो, इन सबको ना पहले अपने कन्वर्ट करते हैं क्लासेस में। ये क्लासेस नहीं दिया हुआ है। मोर देन जीरो का मतलब क्या होता है? 0 to 10 नहीं, जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर कहीं तक भी जा रहा होगा। जीरो के ऊपर कितने लोग हैं? 150। मोर देन 10, 10 के ऊपर कितने हैं? 140। इसका मतलब पता है 0 to 10 के बीच में कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे। 10 लोग होंगे। देखो, जीरो से ज्यादा कितने लोग हैं? 150। 10 से ज्यादा कितने लोग हैं? 140। इसका मतलब 0 to 10 में कितने लोग होंगे? 10। नेक्स्ट, मोर देन 10 है 140 पीपल, मोर देन 20 है 100 पीपल। तो 10 to 20 के बीच में कितने लोग आ रहे होंगे? 40 लोग, 40 पीपल आ रहे। प्रीति वापस से बताए एक बार, जहां समझ नहीं है पूछना, ठीक है ना। अंकिता वापस से बताए। नहीं, मेरे को बताओ तो तुम लोग 50 to 60 के बीच में कितने लोग होंगे? माइनस कर देंगे बस, 40। कोई पूछे 60 to 70 के बीच कितने लोग होंगे? कितना बोलेंगे? 16। अब यहां पे लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन 70 इज 14 पीपल। सोचो क्या होगा। यस, अपने अज्यूम करके चलते हैं लास्ट वाले में। सब में कितने का गैप ले रहे थे अपने? 10 का, 10 का गैप ले रहे थे सब में। तो मोर देन 70 में भी अपने अज्यूम करेंगे कि 10 का गैप है। तो लास्ट क्लास कौन सा बनेगा बच्चों? 70 to 80, जहां पे 14 पीपल विल बी देयर। तो आओ लिख लो यहां पे क्लासेस। और एक बात बताना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एफ लिख लेंगे अपने? नहीं। गुड, वेरी गुड। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको अपने पहले पढ़े थे, इसको सीएफ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिनको नहीं पता, याद नहीं है सीएफ क्या है, जब मीडियन पढ़ेंगे तब मैं समझाऊं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज टोटल अपने पास 150 लोग ही है। अगर फ्रीक्वेंसी होता ना तो अपने सबको ऐड करते, तो जितने लोग हैं नहीं, उससे काफी ज्यादा लोग दिख जाते हम लोग को। 150 ही लोग है टोटल, ठीक है। क्लासेस लिख लो और एफ लिख लो। फिल मत हो गए क्यों? तो नहीं, 140 लोग का मोर देन 10 रिजल्ट आया, तो उनका तो 70, 80, 60 कुछ भी हो सकता है ना। मोर देन 40 कितने लोग हैं? 80। मतलब कितना है? 70 लोग शायद फेल हुए। आओ लिख लो यहाँ पे 0 to 10। 0 to 10 बोलो कितने लोग हैं? 10। 10 to 20 में इसको माइनस करना, 40। 20 to 30 में इसको माइनस करना, 20। 30 to 40 में 0। यस, बिकॉज 80 - 80 इज 0। नेक्स्ट बच्चों, 40 to 50, 10। 40 to 50 10 है। 50 to 60 हो गए 40 पीपल, 50 to 60 हो गए 40 पीपल। एंड 60 to 70 16। दैट्स इट? नहीं, दैट्स नॉट इट। 70 to 80 हो जाएगा 14, करेक्ट। साइना क्लियर है? चलो, इसके आगे अपने आज स्किप करेंगे। ये तुम लोग आराम से कर सकते हैं फिर। बस मेरा मकसद क्या था कि इसको मेरे को तुम लोग को कन्वर्ट करवाना था इसमें। अब इसके आगे तुम लोग का जो मर्जी है वो कर सकता है, या तो डायरेक्ट मेथड या डेविएशन या स्टेप डेविएशन। बस आंसर लिख लो क्या आएगा इसका साइड में, ताकि जब घर में करो तो टैली कर पाओ। इसका आंसर है मीन का 39.27।
द आंसर ऑफ मीन इज 39.27। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आओ विल डू 10। लिख लो एज, लिख लो वर्कर्स, एज एंड वर्कर्स। लिख लो एजेस 20 to 29, 30 to 39, 40 49, 50 59, 60 69। वर्कर्स 10 8 6 6 4 2, 10 8 6 4 2। रीशा क्या निकालना है अपने को? मीन, मीन निकालना है, मतलब मीन निकालना है अपने को, है ना? कुछ अटपटा चीज दिख रहा है यहाँ पे? वन का क्या? यस, अटपटा चीज क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, 0 to 10, 10 to 20 वगैरह होता है। यहाँ पे क्या है, 29 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट वाला क्या, 30 से स्टार्ट। तो गैपिंग कितने कितने का हो रहा है? एक एक का गैपिंग हो रहा है। तो आपने पहले भी देखे इस चीज को, जो भी गैपिंग होता है उसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लोअर लिमिट से हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड अपर लिमिट में हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे लिख लो क्लासेस। गैपिंग बच्चों 1 1 का है, आधा आधा प्लस माइनस करेंगे हम लोग। बोलो 20 क्या हो जाएगा फिर? 19.5। 19.5 टू दूसरे वाले में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या होगा उत्कर्ष दूसरा वाला? 29.5। समझो, तुम नहीं समझ रहा है। अगर वन का क्या हो तो वन को भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे वन का क्या? 1 का गैप है तो आधा आधा करना होगा। अगर बीच में होता 2 का गैप हाँ, तो उसका आधा आधा क्या होता, 1 1 1। तब 1 माइनस करते, 1 प्लस करते। दो का क्या पता है? गैपिंग नॉर्मली एक का ही रहता है। ठीक है, उत्कर्ष 30 को क्या लिख सकते पता है? 0.5। और 39 को क्या लिखेंगे? 39.5। याद रखो, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरे वाले में ऐड होता है। ठीक है, हाँ ये पूरा करेंगे। अच्छा, ये वर्कर्स क्या है फिर? सीएफ होगा? नो, ये एफ हो, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है ना हर चीज का वैल्यूज अपने को, डायरेक्टली वैल्यूज दिया हुआ है। क्लासेस आ गया, एफ आ गया। अब अपने क्या निकालते हैं, एक्स। जब भी क्लासेस होगा बच्चों, एक्स जरूर निकालना। एक्स हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 24.5। इस तरीके से निकालेंगे। नॉर्मली क्या, बहुत बार देख के ही समझ में आ जाता है क्या होगा मिडिल वैल्यू, पर यहां देख के समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा, अब तुम लोग को बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यस, बताओ तो क्लास साइज क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है ना? 29.5 माइनस 19.5 इज 10। तो सबका साइज 10 है, तो तुम लोग 10 ऐड करते जाओ। क्या हो जाएगा ये? 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। सब में 10 ऐड करते जाओ, हर सब में एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि सारा सेम नंबर ऑफ साइज है ना सब में, इसीलिए। ठीक है, तुम लोग क्या एफ एक्स निकालेगा? एफ एक्स बहुत टफ हो जाएगा। तो अपने क्या है, इसको ए पकड़ के चलो डी निकालते हैं।
पॉइंट तो साथ ही सब कुछ बोला नहीं, अब पॉइंट हट जाएगा तुम्हारा, अब पॉइंट हट जाएगा। 24.5 माइनस 44.5 बच्चों, ये -20 हो जाए, -10, 0, 10, 20। एक काम करते हैं, इसको भी छोटा कर देते, चलो क्या निकालेंगे, u। d का मूड बना था पर देख के u तक पहुंचने का मन किया। सब कुछ किससे डिवाइड कर सकते हैं अपने, 10 से, तो -2, -1, 0, 1। बस बढ़िया एकदम, जितना छोटा नंबर्स हो जाए उतना इजी। बढ़िया। तुम लोग ना यू की फॉर्मूला से डरो मत, वही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इट इज वेरी टाइम सेविंग। चलो फॉर्मूला में आओ, खुद से कर लो आप। यू नो द फॉर्मूला, पुट इट। कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछो। ये डाउट है तुम्हारा, तुम्हारा डाउट का हल है 37.83। बढ़िया है, परफेक्ट। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। A plus summation of FU by N into C, correct? अब वो summation of FU कहाँ निकालेंगे? तुम्हारे FU बढ़ने का कितना हो रहा है? बोलो क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे नहीं, बड़ी कहीं पूछा है। 37.83 था, 37.84। अरे काटा कुटी तो करो, तुम रिड्यूस तो करो, 36 से 2 करके काटो। देख रहे हैं, 37.83 इज द ऑफिशियल आंसर। 37 पॉइंट, तो तुम 2 डेसिमल डिजिट नहीं दिया था माइनस करते वक्त, 2 डेसिमल डिजिट दिया था। यहां पे हमेशा लिया करो 2 डेसिमल डिजिट, 1 डेसिमल डिजिट पे काम मत किया करो। अनवी, अनवी नहीं रे बाबा, अवनी, ये आंसर है अपना, ठीक है ना? हाँ देखो, मार्क्स वो हाफ मार्क्स कट जाता है, जनरली एक्सेप्टेड है कि 2 डेसिमल डिजिट लो तो इट इज मोर एक्यूरेट। तो एफ यू निकाल रहे अपने, -20, -804, सी इज 10। A plus summation of FU by N into C. Summation of FU -20। अच्छा N क्या है तुम लोग का? N 30 है। 36 क्यों लिखा तुम लोग? इंटू C, तो इजी है तो 0 0 कट गया। 20/3 is 6 point something, 6.66, और माइनस करने पे तुम लोग का 37.84 आ रहा है। परफेक्टो, परफेक्टो आ गया पार्थ, ठीक है। तो तुम लोग बोलेगा भैया यहाँ पे 37.83 मटेरियल में क्यों दिया है आपके? देखो क्या होता है, कैलकुलेटर के हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, 6.666 वगैरह आ रहा है। इसको नॉर्मली अपने, हाँ 6.67 लिख देते, तो बस यहाँ 83 हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं, तो एकदम बेस्ट है। फर्स्ट वाला पॉइंट कोई चलता है, उसके बाद वाला रिपीट होता तो एक बढ़ा के लिख दो, पर यू कैन सेफली इग्नोर दैट, नो वरीज, जो आया है वो कबूल।
अलाउड रहेगा तुम लोग को? इको में भी रहता है। सीबीएसई वालों का थोड़ा टेंशन है, सीबीएसई वालों को बहुत ज्यादा टेंशन था। आओ आगे बढ़ते हैं फिर। 11 का हिंट लो सब। टेक हिंट फॉर 11। एज दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है। एज दिया है <10, फिर 10 to 20, 20 30, 30 40 and more than 40। 5 8 12 6 4। हाँ, मैम मेरा मार्क्स कार्ड दिख रहे थे। सब में लिखना पड़ेगा तुमको। आ जाओ। वो बोल रही हो तुम? ना ना, वो सब लड़का नहीं पड़ता है। हे बाबा। समेशन एफ डी इज इक्वल टू वो समेशन, तो उसके लिए हाफ मार्क्स काट ली और क्लास टाइम देने का था सीधी को सो उसके लिए था। हमको बोलो मैम इंग्लिश क्लास चल रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत काटी है मैम। 11 में वही तो प्रॉब्लम है। 11 में जो स्कूल का टीचर होता है बस उनको प्रणाम करते जाओ। 12 में तो हम बता सकते हैं क्या एक्चुअल में होगा, बिकॉज बोर्ड्स तो स्कूल लेगा नहीं, बोर्ड्स का पेपर तो स्कूल चेक नहीं करता है। और 11 में लोग अपना क्या गुस्सा निकालता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, आओ क्वेश्चन में 11 कर रहे हैं अपने ना। हाँ, बस इसका हिंट क्या तुम लोगों को पता होगा शायद। गैपिंग्स की क्लास साइज कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 10 का। तो हर एक केस में 10 होगा। <10 का मतलब क्या क्लास हो जाएगा फिर? 0 to 10। और more than 40 तो अनलिमिटेड तक हो सकता है, पर अपने क्या मान के चलेंगे? 40 to 50। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। बस इसको घर पे कर लेना। 5-6 लाइन छोड़ दो फॉर द फॉर्मूला पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट। आंसर लिख लो इसका। है नहीं, 23.86। आंसर इज 23.86। तो वो 85 भी आ सकता है, 87 भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। आओ आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो प्लीज बताना। कम टू 12। तुम लोग को मिड वैल्यू दिया है, तुम लोग को एफ दिया है। 10 20 30 40 50। एफ दिया है 8 12 15 9 and 6। दिस इज इजियर, दिस इज इजियर। मिड वैल्यू सिंपली क्या मतलब हो गया इसका? एक्स। नॉर्मली क्या करते थे, अपने को क्लास दिया हुआ होता था वहां से एक्स निकालते थे, यहां तुमको एक्स दिया हुआ ऑलरेडी। वो दरकार नहीं हुआ करने का अपने को, बिकॉज ये किसका मिड वैल्यू होगा? बिल्कुल सही है, 5 to 15 का मिड वैल्यू होगा। पर उसके थ्रू ही तो ये निकालते थे। ये मिल चुका है तो उसको क्यों निकालेंगे? करो सॉल्व कर लो इसको। फाइंड द मीन। जो फॉर्मूला यूज करना है तुम लोग कर लो। किसी को एफ एक्स का मन है तो वो ऐसे करो, एफ डी का मन है तो वैसे करो। जिसको डाउट है मेरे को पूछना, डोंट वेस्ट टाइम।
नहीं पूछोगे डाउट, देखो एग्जाम में फेल हो गए, सीधा सीधा बात है ये। क्या करूं उसको? आंसर इज 28.6। हाँ अवनी, हाँ ध्रुव, बिल्कुल सही। The answer is a perfect 28.6। तुम्हारा तो बाबू एफएक्स है ना, खुला छोड़ दो तो एफएक्स ही करेगा। नहीं सर, हम हमको जो जितना जल्दी समझ में आता है वो नहीं करते। हम टेंशन ऐसे ही करते आ रहे हैं, जो समझ में जो जिसमें लगता है कि इजी होगा हम उसमें कर लेते हैं। क्या एफडी का फॉर्मूला तो याद रखना था, मेरे को याद है, तो वो किया करो। मेरे को ये जब भी हम जीरो देखते हैं तो एफिक्स ही याद आता है, जीरो से कर सकते हैं। हाँ वही देख के मेरे को ये याद आता है। 2.86 नहीं होगा, 28.6। क्या पूछना था? तुम एक्स में इसको ए पकड़ा है, हाँ, इसको ए पकड़ा है, 40 को ए पकड़ा, 30 को ए, समझो 30 वाला में जीरो आ रहा है तुम्हारा। तो आप यहाँ समझ रहे हो, प्रश्न पूछा करो बस, नहीं पूछ रहे हो तुम्हारा लॉस है। जीरो होता है, मुझे कुछ पार्ट क्या पूछा पूछो। एफ में से ए कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो ए कहां से निकलता है? बीच वाला तुमको दिया हुआ एक्स दिया हुआ है, उसमें से तुम ए पकड़ेगा। Take 1 more minute and make peace with the sum। उसके बाद एक और सम दो, और सम अभी और सम्स होगा। लो क्या बोलता नेक्स्ट चलो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 किए, इसके बाद तुम लोगों को पता है व्हाट इज कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन नहीं पता ना? ठीक है, आओ लिख लो कॉन्सेप्ट, लिख लो कॉन्सेप्ट कंबाइंड मीन का। एक होता है मीन, एक होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या हो गया? पकड़ लो, यू हैव टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना? एक ग्रुप का मीन पता है अपने को, दूसरे ग्रुप का मीन पता है, ठीक है ना? दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा अपने को? कंबाइंड मीन मिलेगा।
हाँ, कैसे करेंगे आओ। मान लो हमारे पास दो ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। मान लो फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग हैं हमारे पास, n1 लोग हैं, मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस है, वी हैव n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड ग्रुप 2 में कितने ऑब्जर्वेशंस है, n। ठीक है, मतलब पकड़ लो फर्स्ट ग्रुप में 10 बच्चे हैं, सेकंड ग्रुप में 20 बच्चे हैं, तो n1 10 हो गया, n2 20 हो गया। दोनों का मीन निकला हुआ है। मीन को लिखते किससे नॉर्मली, x बार। यहां क्या हो जाएगा, x1 बार। और सेकंड ग्रुप का मीन क्या होगा, x2 बार। क्लियर है यहां तक, ये अपने को सेटिंग दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन, सेकंड ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन। देयरफॉर कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन निकालने बोले अगर, इसको डिनोट करोगे x बार से, इसको डिनोट करोगे x बार से। अच्छा, मीन का जो फॉर्मूला आता था नीचे हमेशा क्या रहता था, याद है, n। n छोटा रहेगा, n1 एंड n2। फॉलो करना आराम से। अगर मैं दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर लूं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को मैं कंबाइन कर लूं, तो कितने लोग हो जाएंगे मेरे पास, 30। मतलब कैसे आया, n1 प्लस n2। अंकिता, मैंने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को जोड़ दिया तो टोटल कितने लोग आ गए, n1 प्लस n2। नीचे लिख लोगे n1 प्लस n2। ऊपर क्या आएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। हाँ, तो यहां पे ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है बताना, मल्टीप्लीकेशन। n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार। चलो फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या लिखेंगे अपने, x बार इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, n1 प्लस n2, ऊपर आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। सिंपल है, ठीक है। अगर मान लो, अब इस प्रिंसिपल को अपने एक्सटेंड करते हैं, अगर अपने पास 3 ग्रुप है, नीचे क्या जोड़ देंगे, नीचे n3 जोड़ देंगे, और ऊपर जोड़ देंगे n3 x3 बार। दैट्स इट। सो इट कैन बी सेफली एक्सटेंडेड, ठीक है ना। चलो ओके। मतलब पकड़ लो, तुम जैसे बोल रहे, क्लियर कर देते हैं। पकड़ लो फर्स्ट ग्रुप में जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है 60 kg, ठीक है। और सेकंड ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है 10 kg। बहुत सुकड़े से। जगह 10 के सीखे, दो के बच्चे ह्यूमन है क्या? दो के तो पकड़ लो, अगर मैं दोनों बच्चों को मिला लूं, दोनों ग्रुप्स के बच्चों को मिला लूं, तो क्या उनका एवरेज वेट 70 kg होगा, गलत हो जाएगा चीज, है ना। और तुम क्या बोला, इसमें 2-2 kg का बच्चा लोग है, ह्यूमन है सॉरी। तो मतलब 20 kg का बच्चा का 10 कैसे आएगा? 20 तो ये 20 जन, यार 10 केजी के ह्यूमन है क्या? क्योंकि ह्यूमन का भी अगर 20 बच्चे भी होते, 20 बच्चे भी होते, अगर 10 किलो उनका एवरेज होता, 2 kg नहीं होगा। एवरेज का मतलब क्या है, मोटा मोटी इसके आसपास उनका वेट्स है। पकड़ लो, किसी का 8 किलो होगा तो किसी का 12 किलो होगा, किसी का 10 किलो होगा तो किसी का 10 किलो होगा, समझा। एवरेज का मतलब क्या है, उसके आसपास, उसके आसपास। बोलते हैं न्यूबॉर्न में 10 केजी ज्यादा होता है। अरे वो समझ रहे कि 20 में तो प्लस हो रहा है, तो बोल रहे न्यूबॉर्न में तो प्लस होगा तो ज्यादा होगा 10। अब क्लियर है, बच्चा कितना किलो का होता है पता है, 2 से 5 के बीच में ना। 3 किलो एवरेज।
तो उसके लिए ना 10 kg का बच्चा तो खली का होगा, द ग्रेट खली। ठीक है, आओ उसको अपने ध्यान देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, आओ लिख लो। मीन वेट ऑफ 150 students is 60 kg. Full stop. The mean of boys is 70 kg and that of girls is 55 kg. Full stop. Find the number of boys and girls. Find the number of boys and girls. Correct. X1 और X2 पहले बताओ ग्रुप्स कितने दिख रहे हैं हम लोग को? 2 ग्रुप दिख रहा है। किसका किसका ग्रुप दिख रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो एक एक करके ना जो भी इंग्लिश में लिखा होता है उसको मैथ्स के नोटेशंस में कन्वर्ट किया करो। पहला लाइन पढ़ो, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स है 60 kg। तो ये 60 kg क्या होगा? एक्स बार। यस, मीन को अपने बार के हिसाब से लिखते हैं ना। ये कंबाइंड मीन है बिकॉज ये सारे बच्चों को मिला के दिया जा रहा है। ये क्या हो गया? कंबाइंड मीन। एक्स बार लिख लो 60 kg। और ये 150 स्टूडेंट्स क्या है? यस, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल मतलब दोनों ग्रुप्स के मिलाकर स्टूडेंट्स। पहले ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं? N1। दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं? N2। ये सबका मिला के है ना। मतलब क्या दे दिया आपने को? N1 प्लस N2 दे दिया 150। जिसको समझ नहीं आई ऐसे मुंडी मत हिलाना, पूछना। बॉयज का मीन है 70 kg। क्या हो गया ये? X1 बार। X1 बार पहले ग्रुप का मीन है 70 एंड लड़कियों का मीन है 55 kg। क्या हो जाएगा ये? X2 बार इज 55 kg। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लिख लो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी N1। let the number of boys be N1 and number of girls be N2। number of girls be N2। therefore आराम से लगा देना फॉर्मूला। लगा लो फॉर्मूला, बिना देखे ट्राई करना। x बार इज N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार बाई N1 प्लस N2। आओ देखते हैं x बार क्या लिखेंगे हम लोग। x बार का वैल्यू दिया हुआ है 60। यस, बाई 150 आ गया। प्रीति क्या पूछना है पूछो इसमें। 60 150 आ गया। अभी 70 N1 है। एक चीज समझना तुम लोग बच्चों, यहां पे इक्वेशन कितना दिया है? 2 इक्वेशन है, एक ही तो इक्वेशन। मैथ्स का उसूल है जितना इक्वेशंस होगा उतना ही अननोन्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे इक्वेशन कितना है? 1। तो अननोन्स भी निकल सकता है 1। पर हमारे पास अननोन्स कितने हैं? 2 है। तो 1 में कन्वर्ट करके लिखना। एज इन अपने क्या करेंगे,
N1 को N1 लिख लो, नहीं, X1 बार क्या होगा 70 प्लस, यहां क्या लिखा हुआ है N2, N2 को N2 मत लिखना, 150 यस, N2 को N2 मत लिखना, बिकॉज मैंने क्लियरली बताया अभी एक इक्वेशन के थ्रू एक ही चीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो N2 को N1 में कन्वर्ट करो, यहां से निकाल सकते हो, N2 क्या हो जाएगा 150 माइनस N1, तो N2 के बदले लिख लो, ब्रैकेट में लिखना काइंडली 150 माइनस N1 इंटू X2 बार क्या है 55। पूछो पूछो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछो जहां जो डाउट है। याद रखो यहां अपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करने नहीं आए हैं, हाँ 16 टू 150 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने, 9000 is 70 N1 plus 8250 हाँ, नाउ इट्स बेसिक मैथ्स, इसको वहां भेज दो, 750 is corner of N1 लिख लो ठीक से, जहां डाउट है मेरे को पूछ लो। 8250, तुम क्या कर रही हो ग्रीशा, वो व्हाइटनर लगा रही हो, मुझे लगा ये कौन सा पेन आ गया। N1 is equal to 50। अच्छा क्वेश्चन में क्या, हाँ क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो देयरफॉर N2 भी निकाल लो, 100 हो जाएगा, टोटल 150 लोग थे, 50 अगर बॉयज है तो ऑफ कोर्स मान के चलेंगे 100 लड़कियां हैं, N2 is 150 minus N1 is 150 minus 50, N2 is 100। सर एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, हाँ कर सकता, पर क्यों करेगा तुम, इतना इजीली हो जा रहा है तो ये, एलिमिनेशन मेथड से बाबू तब करते जब अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस हो, यहां पे है अपने पास एक ही लीनियर इक्वेशन। चलो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तुम लोग क्लास 10 में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन नंबर 17। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस is 40। The mean of 100 observations is 40। Next, later it was discovered, later it was discovered that two items, later it was discovered that two items were wrongly taken as 30 and 27 instead of 3 and 72।
फुल स्टॉप। फाइंड करेक्ट मीन। So, I don't know. लिख लो पहले सब क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन का सेटिंग समझो क्या है। तुम लोग का डेजावू तुम लोग को लग रहा होगा ये 10 में तुमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, तुम लोग को याद नहीं है? ठीक है, फॉलो करना तब आराम से। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। मतलब क्या हो गया, 100 ऑब्जर्वेशन लिए थे, उसका मीन निकाले 40 आया। पर ऐसा पाया गया कि दो आइटम्स, कितने आइटम्स थे हमारे पास? 100 आइटम्स थे, उसमें से दो आइटम्स हमने गलती से क्या ले लिया था? 30 एंड 27। गलती से वी टुक 30 एंड 27, जबकि वी शुड हैव टेकन व्हाट? 3 एंड 72। वो तो ना गलती से अपने कैलकुलेटर में डाल देते हैं, डालना था 3 पर डाल दिया अपने क्या? 30। डालना था 72 पर हमने डाल दिया 27। मतलब ये जो मीन आया था सही है कि गलत? गलत है, बिकॉज 2 रॉन्ग वैल्यूज वेर क्रेप्ट इन। तो हम लोग को अब सही मीन निकालना है, सही मीन निकालना है। क्या करेंगे? आओ बोलो। जिससे हुआ है उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ पाएंगे नहीं। मैं ना करवा। ठीक है, आओ लिख लो। सर सम निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, लिख लो, फॉलो करना। नाउ मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला याद है? यहां फ्रीक्वेंसीज वगैरह नहीं आ रहा है। हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई स्मॉल एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स टेबल नहीं दिया हुआ। जस्ट लुक एट द फर्स्ट लाइन। बोलो क्या क्या दिया हुआ है इसमें से? एक्स बार दिया हुआ है क्या? 40। 40 इज इक्वल टू नो समेशन ऑफ एक्स, मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस वो नहीं पता। हम लोग को एन पता है कि वो 100 है, तो यहां से हम लोग को सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 4000। इसका मतलब कोई बताओ क्या है? इसका मतलब है 100 ऑब्जर्वेशन थे ना, 100 को ऐड करके कितना आ रहा है? 4000। ठीक है ना? पर ये तो गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है पता है? बिकॉज इसमें गलती से क्या क्या ऐड हुआ है? 30 एंड 27 गलती से ऐड हो गया, जबकि ऐड होना था क्या? 3 एंड 72। तो यहां पे लिख लो कॉमा, विच इज इनकरेक्ट। तुम क्या बोल रही थी कृषा? हाँ वो करेंगे अपने, पहले यहां तक समझो क्या है। 4 मार्क्स मिनिमम। हाँ हाँ, पूरा दिखाना ही होगा तुमको। 2 मार्क्स का है, विच इज इनकरेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ये गलत गलत वैल्यू से जुड़ा हुआ है, तो सही करना होगा अपने को। तो देयरफॉर लिख लो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स, करेक्ट सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। इनकरेक्ट मिलाकर कितने थे? 4000 में से पहले हटाओ जो गलत वैल्यूज है। हाँ कैसे लिख के दिखाएंगे इसको अपने? गलत गलत वैल्यूज हटाओ, क्या क्या हटाओगे? एक ऑब्जर्वेशन 30 हटा दोगे, एक ऑब्जर्वेशन 27 हटा दोगे, और साथ ही साथ जोड़ दो सही वैल्यूज। तो +3 +72 कर। अच्छा 4000 टोटल मिला के कितना बोला? 18। 75 -27 -18। तो 4000 क्या करेंगे? +80। और फिर 100 है तो डेसिमल में 40 हो गया। उत्कर्ष ये पार्ट समझ में आया जो किया आपने? क्लियर?
दो चीजों को हटाए फिर दो चीजों को ऐड कर दिए। लिख लो करेक्ट एन, करेक्ट एन। कितने ऑब्जर्वेशंस थे पहले हमारे पास? 100 ऑब्जर्वेशंस थे। उसमें से हमने कितने ऑब्जर्वेशंस को हटाया? 2 को हटाया। कितनों को जोड़ा? 2 को जोड़ा। तो अभी भी करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो समझना, सब समझ लो इस चीज को। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन गलती से ऐड हो गया था। मान लो 30 गलती से ऐड हो गया था, वो ऐड नहीं होना चाहिए था। तो अपने क्या करते, 100 ऑब्जर्वेशन होता, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन माइनस कर देते, तो 99 ऑब्जर्वेशन हो जाते। ठीक है ना? यहां पे कुछ हट के कुछ जुड़ रहा है, बोल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। ठीक है ना? तो देयरफॉर लिख लो करेक्ट मीन, करेक्ट मीन। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस इस बार यू विल यूज ऑल द करेक्टेड वैल्यूज। क्या हो जाएगा बच्चों? 4018 बाई 100 इज 40.18, इज 40.1। जस्ट 0.18 के लिए इतना माथा बच्ची करना पड़ा। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय फुलिश पर्संस। याद है अपने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, कोई अपना बच्चा खोया था, पानी के अंदर, पानी में फादर साहब क्या है, स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से यूज किए थे कि 2 बच्चों में से एक बच्चा वो खो दिए। चलो ठीक है, तो अपने क्या है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। कल तुम लोग को एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाएंगे हम। कल कल तुम लोग का टेस्ट होगा, कल तुम लोग का अकाउंट्स होगा, कल तुम लोग का इको का एक्स्ट्रा क्लास होगा। सैटरडे एंड संडे नो लॉन्गर फंडे। दैट्स द स्पिरिट, कि घर पे नहीं रहना पड़ेगा, क्लासेस करा लो सर आप। गुड। कल अपने 2-3 सम और करेंगे, मीन का अलग अलग सम से करेंगे ऑफ कोर्स, एंड अपने घुस जाएंगे मीडियन में। ठीक है ना? चलो बाय बाय।